ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव लगातार घिरते जा रहे हैं। 2 एपिक नंबर यानी कि 2 वोटर कार्ड होने का उन पर आरोप लगाया जा रहा था, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने नोटिस भी उन्हें जारी किया और अब इस मामले में उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसको लेकर वो अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं और उल्टा चुनाव आयोग पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। इस मामले में ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी नवींदु जी मौजूद है। सर, तेजस्वी यादव अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं, चुनाव आयोग पर फिर भी सवाल उठाए जा रहे हैं और निशाना दागे जा रहे हैं। देखिए, बात कैसे आएंगे, वो भी तो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, तो वो अब उस दुनिया से बाहर नहीं निकल पाए हैं। तेजस्वी यादव चुनाव आयोग से ही जवाब मांग रहे हैं, खुद उनके पास कोई जवाब नहीं है। चुनाव आयोग ने 2 बार नोटिस जारी कर दिया है और कहा है कि आप बताइए, आपने इतना बड़ा फर्जीवाड़ा किया, इसके पीछे का आधार क्या है। आपने 2 वोटर आईडी कार्ड बनवा रखे हैं। अगर आपकी ऐसी स्थिति है, बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं, तो और जो राजद के कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उन्होंने भी हो सकता है ऐसा फर्जीवाड़ा किया हो। और सोचिए कि जब चुनाव होते हैं, ये लोग सरकार पर आरोप लगाते हैं, चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं, ईवीएम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन आज जब इनकी सच्चाई दुनिया के सामने आई है तो ये पूरी तरह से क्लीन बोल्ड हो चुके हैं। ये ना लोगों को जवाब दे पा रहे हैं, ना चुनाव आयोग को जवाब दे पा रहे हैं और मीडिया के सवालों से तो बहुत दूर दूर तक ये भाग रहे हैं। तेजस्वी यादव से चुनाव आयोग ने सिर्फ इतना कहा है कि आप सिर्फ जवाब दीजिए, उसके बाद फिर आगे हम तय करेंगे कि क्या होगा। उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हो चुकी है पटना में और चुनाव आयोग भी जांच कर रहा है। अगर गड़बड़ी पाया गया तो तेजस्वी यादव की वोटिंग राइट तो कैंसिल होगी ही, उनको सजा भी हो सकती है, वो जेल भी जा सकते हैं। तेजस्वी की प्रतिक्रिया आई है कि मैं जवाब जरूर दूंगा, लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग मुझे जवाब दे। नहीं, अब देखिए, इसका मतलब है कि तेजस्वी जो है वो खुद को चुनाव आयोग यानी संवैधानिक संस्था से ऊपर समझ रहे हैं। उनको तो यही लग रहा है कि तेजस्वी यादव, जिस तरह से लालू यादव हर किसी को डराते थे, धमकाते थे, तेजस्वी यादव भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। उनको लगता है कि उनके सामने चुनाव आयोग झुक जाएगा, लेकिन वो इस भूल में है कि ये नया भारत है। यहाँ पर संवैधानिक संस्थाएं जो हैं वो अपने हिसाब से काम करती हैं, ना वो किसी के दबाव में आते हैं, ना किसी के प्रभाव में आते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव चाह रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है वो जानबूझकर गलती मान ले और इन्होंने जो इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट किया है ये किसी तरह से सही साबित हो जाए। आप देखिए कैसे तस्वीरों में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर तेजस्वी यादव 100 वहां पर मीडिया कर्मी मौजूद थे, उनके सामने इन्होंने इतना बड़ा फर्जीवाड़ा किया और जो अपना इपिक नंबर जारी किया उसका कोई रिकॉर्ड फाउंड नहीं हुआ। उसके बाद पूरे बिहार में बवाल मचा। फिर चुनाव आयोग ने अपनी ओर से जो इपिक नंबर जारी किया उससे पता चल गया कि तेजस्वी पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं। इसी इपिक नंबर के सहारे उन्होंने 2015 में चुनाव लड़े, चुनाव में वोट डाले, 2020 में चुनाव लड़े, चुनाव में वोट डाले, लोकसभा चुनाव में वोट किया और अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो एपिक नंबर है उसका कोई रिकॉर्ड फाउंड नहीं है। तो जनता बहुत समझदार है, क्योंकि ये डिजिटल का युग है, लोगों को कुछ भी पता करने में सेकंड लगता है और तेजस्वी यादव का झूठ जो है वो सबके सामने आ चुका है और तेजस्वी इतने ज्यादा घिरे हुए हैं कि अब महागठबंधन पूरी तरह से फंस गया है। क्योंकि चुनाव से पहले एक और आप नीतीश कुमार को देख लीजिए, कैसे आए दिन वो नए नए मास्टर स्ट्रोक चल रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा और विजन है नहीं, तो इनको लगता है कि लोगों को गुमराह करो, लोगों को बेवकूफ बनाओ। लेकिन बिहार की जनता बहुत ज्यादा जागरूक है, जनता को पता है कि आज क्या हो रहा है, कौन हमें लाभ दे रहा है, कौन हमें गुमराह कर रहा है। तेजस्वी यादव के आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद हैं, आरजेडी के आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। अगर आप ईमानदार हैं, अगर आपने गलती नहीं की, तो एक बार जनता की अदालत में आप सामने आइए, पेश होइए और बताइए कि जो मैंने किया वो गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे चुनाव की तैयारी करूंगा। लेकिन पूरा मामला चूंकि अब जो है वो बहुत ज्यादा गंभीर हो चुका है, ये पहले से ही कई मामलों में फंसे हुए हैं। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन को लेकर भी तेजस्वी यादव पर कार्रवाई देखने को मिलेगी आने वाले समय में। तो अब इनको लग रहा है कि ये बाहर निकल ही नहीं सकते, अब जनता के सवालों का जवाब दे ही नहीं सकते। तो अब एक नीति है वो अपनाओ कि चुनाव आयोग पर ही कटाक्ष करो, चुनाव आयोग पर ही तंज कसो और चुनाव आयोग को ही फंसाओ। जिस चुनाव आयोग ने 1 महीने में इतने शानदार तरीके से वोटर लिस्ट रिवीजन का काम कराया और अगर कहीं पे कुछ गलती हुई है, गड़बड़ी आप नहीं कह सकते क्योंकि बहुत निष्पक्षता से सारा कामकाज किया गया है, तो जो गड़बड़ी बीएलए या बीएलओ के जरिए हुई है उसमें सुधार की गुंजाइश अभी 1 महीने तक है। 1 सितंबर तक की तारीख तय कर दी गई है। आप बहुत आसानी से जाकर अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं। हालांकि बहुत कम संख्या ऐसी है जिनके नाम वोटर लिस्ट से कटे हैं और चुनाव आयोग पूरी कोशिश कर रहा है, जी जान से लगा हुआ है कि 1 सितंबर तक की जो तारीख है उससे पहले ही
सारी समस्याओं का हल कर लिया जाए, कोई भी ऐसा मामला ना हो जिससे चुनाव आयोग पर सवाल उठे, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की कि हम इस प्रक्रिया को नहीं रोक सकते, लेकिन अगर इसमें गड़बड़ी पाई जाती है तो फिर हम आगे कार्रवाई करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने यह बता दिया कि चुनाव आयोग जो है वो बहुत सही तरीके से काम कर रहा है। कोर्ट पर भी लोगों का भरोसा कायम हुआ। लेकिन तेजस्वी यादव हो या लालू परिवार हो या महागठबंधन हो, ये लोग ना कोर्ट पर भरोसा करते हैं ना चुनाव आयोग पर भरोसा करते हैं। तेजस्वी कह रहे हैं कि जितनी भी अनियमितताएं इसमें हुई है ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में, हम उसका खुलासा करेंगे और सारे सुराग जमा करेंगे। उनको पता ही नहीं होगा कि इसमें क्या क्या गड़बड़ी हुई है या नहीं हुई है। वो तो बस कुछ भी बोल देते हैं और उसके पीछे कोई ठोस कारण नहीं दे पाते हैं। तेजस्वी यादव कई बार इसलिए सोशल मीडिया पर ट्रोल हुए हैं क्योंकि वो बिना समझे कुछ भी बोल देते हैं। अभी कुछ दिनों पहले वो फाइनेंस को लेकर एक इंटरव्यू में बात कर रहे थे और जब उनसे पत्रकार ने सवाल पूछा तो वो जवाब नहीं दे पाए। प्रशांत किशोर भी उन पर यही आरोप लगाते हैं कि तेजस्वी यादव जिस दिन 5 मिनट जीडीपी पर खड़े होकर बोल देंगे उस दिन मैं समझ जाऊंगा कि वाकई में तेजस्वी यादव के पास टैलेंट है। प्रशांत किशोर तो यहां तक उनको चुनौती दे रहे हैं कि अभी भी उनके पास समय है, वो मैट्रिक पास करके दिखाएं। तो ये बताता है कि तेजस्वी यादव जो है वो बैकफुट पर ही हैं। वो सामने आने की कोशिश और हिम्मत भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको पता है अगर वो कुछ नया करने की कोशिश करेंगे तो वो एक्सपोज हो जाएंगे। अब लालू यादव नहीं है, ये लालू के नाम पर शायद आखिरी चुनाव है, ऐसा आरजेडी के कार्यकर्ताओं का कहना है। तो इस बार जो है लालू यादव के नाम पर, अपने पिताजी के नाम पर लोगों को गुमराह किया जाए। दूसरी ओर उनके भाई को देख लीजिए, परिवार से लड़ाई, भाई से आपस में लड़ाई। तो महागठबंधन पूरी तरह से बिखरा हुआ है। महागठबंधन की जो सियासी भविष्य है वो बहुत उज्जवल नजर नहीं आ रही है। और अगर तेजस्वी पे कार्रवाई होती है, 1 साल के लिए वो जेल भी जा सकते हैं, तो सोचिए फिर पार्टी का क्या हाल होगा। पार्टी भी टूट सकती है। और आपने बयान का जिक्र किया, तेजस्वी यादव के बयान का, इनके ही पार्टी के विधायक हैं, कुछ दिनों पहले अभी उनका ऑडियो क्लिप वायरल हुआ था, भाई वीरेंद्र। वो तो कहते हैं जनता के प्रतिनिधि से सीधे कि हम तुमको जूते से मारेंगे। तो ये जंगल राज वाली सोच से ये लोग बाहर नहीं आ पाए हैं। ये किसी को कुछ नहीं समझते हैं। जब ये प्रधानमंत्री के लिए कुछ भी शब्दों का उपयोग कर सकते हैं तो सोचिए आम जनता को ये किस नज़र से देखते होंगे। लेकिन अब ये बुरी तरह से फंसे हैं। मामला कोर्ट में धीरे धीरे जा रहा है और तेजस्वी यादव को जवाब देना होगा। अगर वो अभी किसी तरह से कन्नी काटते हैं इस मामले में तो वो बच सकते हैं, जनता के सवालों से नहीं बच पाएंगे। पहले कोर्ट में जवाब देना होगा, फिर जनता की अदालत में जब बिहार विधानसभा चुनाव होंगे तो तेजस्वी को जवाब देना होगा। दूसरी ओर नीतीश कुमार ने ताबड़तोड़ फैसले लिए हैं पिछले कुछ दिनों में। जी, सवाल यही है कि महागठबंधन जो है हर ओर से घिरती जा रही है, चाहे वो तेजस्वी की ये प्रतिक्रिया हो या कुछ भी हो। लेकिन नीतीश सरकार जो है एक के बाद एक दाव चले जा रही है। अभी भी उन्होंने डोमिसाइल नीति, शिक्षा विभाग में डोमिसाइल नीति का दाव चल दिया है। तो ऐसे में तो महागठबंधन की मुश्किलें चुनाव से पहले और भी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। देखिए, नीतीश कुमार फुल फॉर्म में आ गए हैं। वो उस तरह से सियासी पिच पर बैटिंग कर रहे हैं जो क्रिकेट के मैदान पर विराट कोहली या रोहित शर्मा नजर आते हैं। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में आप उनके कुछ बड़े बड़े काम देखिए। सबसे पहले उन्होंने 125 यूनिट तक फ्री बिजली की। उससे पहले उन्होंने वृद्धा पेंशन की राशि को 400 से सीधे 1100 कर दिया। उससे पहले उन्होंने महिला आरक्षण को 35% तमाम सरकारी नौकरियों में की। फिर उन्होंने माता सीता के मंदिर को लेकर 900 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी। और उसके बाद अब डोमिसाइल नीति, और उसके बीच में कई बड़े फैसले लिए। तो नीतीश कुमार अब भी बिहार की सियासत की धुरी बने हुए हैं और एनडीए के लिए वो माइनस नहीं बल्कि प्लस पॉइंट है। और आरजेडी और महागठबंधन के लिए वो बहुत बड़े संकट बन गए हैं क्योंकि नीतीश को आरजेडी सीरियसली नहीं ले रही है दिखाने के लिए। नीतीश कितने इंपॉर्टेंट हैं ये हर किसी को पता है। डोमिसाइल नीति की बात की जाए तो ये बिहार के लोगों की एक बड़ी जीत है। और आरजेडी इतना ज़्यादा घबराई हुई है कि तेजस्वी कह रहे हैं कि हम ऐसा करने ही वाले थे, हम इसकी मांग कर रहे थे। ये तेजस्वी यादव ही हैं जिन्होंने बार बार इस बात की हुंकार भरी है कि जब मैं डिप्टी सीएम था सबसे ज़्यादा नौकरियां दी गई। उस समय जब आपने नौकरियां दी, अगर आप ये दावा कर रहे हैं तो बिहार से बाहर भी बहुत सारे लोगों का चयन हुआ। आप अभी लोगों को गुमराह करना चाहते हैं कि हम बिहार के लोगों को ज़्यादा अवसर देना चाहते हैं। लेकिन जब बिहार में शिक्षक की बहाली हुई तो उसमें दूसरे राज्यों के भी शिक्षक आए जिसका बिहार में जमकर विरोध हुआ। और अब नीतीश कुमार ने डोमिसाइल नीति लागू किया है तो जो विपक्षी दल हैं इनकी बोलती बंद हो गई है। इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है तो ये अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं आप दूसरी ओर देखिए प्रशांत किशोर, वो भी बैकफुट पर चले गए हैं। वो कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र की जीत है। तो नीतीश कुमार के जो फैसले हैं उसने महागठबंधन को या दूसरी जो विरोधी पार्टियां हैं उसको पूरी तरह से चुनाव में पीछे कर दिया है। और एनडीए जो है चुनावी रेस में बहुत आगे हो गया है और इनको अब हार का डर सताने लगा है। जिस नीतीश कुमार पर ये मानसिक दिवालिया, उनके स्वास्थ्य को लेकर तमाम आरोप लगा रहे थे, अब नीतीश बता रहे हैं
कि तुम लोग सियासत में भी बहुत बच्चे हो हमारे सामने में। अभी नीतीश कुमार की सियासी पारी जो है आखिरी एक कहते हैं कि वो बहुत दमदार पारी होती है, तो नीतीश उस पारी को भी खेल सकते हैं और अपने दाव से, जैसे वो सियासत में पिछले 20 सालों से हर किसी को चित करते आए हैं, वो आगे भी ऐसा ही करने वाले हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। एक और नीतीश कुमार एक के बाद एक दाव चले जा रहे हैं, चाहे बात करें शिक्षा विभाग में अब डोमिसाइल नीति की, और दूसरी ओर महागठबंधन जो है घिरती जा रही है, चाहे चुनाव आयोग पर यानी कि लोकतंत्र पर तेजस्वी यादव जिस तरीके से सवाल उठा रहे हैं, तो राजद के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है आने वाले चुनावों में। आगे चलकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आती है ये देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।